गाइस हैरान कर देने वाला फॉल्ट आपके सामने लेके आया हूं आज मैं। वीडियो पूरा देखना। ये देखो न्यूट्रल की जगह फेज आ रहा है और फेज की जगह न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, ये तो अमान्य में आता है, लेकिन दूसरे कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां पे फेज की जगह फेज और न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल आता है। यानी कुछ कमरों में सीधी लाइन चल रही है, कुछ कमरों में उल्टी लाइन चल रही है। भाई साहब, अगर मैं यहाँ से सीधी लाइन करूँ तो दूसरे कमरे की लाइन उल्टी हो जाती है, तो इन्वर्टर फिटिंग करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर कस्टमर का कहना है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन को मैंने बुलाया था, वो सब मना कर दिए। यहाँ पे वायरिंग को चेंज करना पड़ेगा, उनकी खुद की मुंह की ज़बानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको क्लैंप मीटर लेके आना है और क्लैंप मीटर को न्यूट्रल और फेज दोनों के लोड के एम्पियर के डिफरेंट को समझना है। यानी कि 12.67 आ रहे हैं और इस वायर में 13.23 आ रहे हैं। देखो 13.23 आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रल हल्का फुल्का ग्राउंड हो गया है किसी चीज़ से सीरीज होकर के, इसलिए 1 एम्पियर लगभग डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं वो किस कमरे से हैं और कौन से एमसीबी से इतना फॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल वाली जितनी भी एमसीबीयाँ हैं उनको ट्रिप करवा दूंगा। न्यूट्रल वाली एमसीबी हमें जैसे जैसे ट्रिप करता हूँ तो प्रॉब्लम हल्की फुल्की सोल्व होती हुई नज़र आती है। अब आप कहेंगे न्यूट्रल में कौन सी एमसीबी लगती है। यस, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ने बहुत बड़ी गलती की है। न्यूट्रल के अंदर भी एमसीबी लगा रखी है, यानी कि कमरे के जो 2 लाइनें आती है उसमें न्यूट्रल के अंदर भी एमसीबी लगा रखी है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। और इसकी गलती की जो डिफरेंट है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल को ट्रिप करने के बाद दोनों वायरों के अंदर एम्पियर बिल्कुल सेम हो गए हैं। 10-10 एम्पियर दोनों वायरों में आ रहे हैं, यानी कि न्यूट्रल कहीं ना कहीं फॉल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप एक छोटे से क्लैंप मीटर की मदद से ले करके आप ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। मगर अब यहाँ पे हम एमसीबी बॉक्स को प्रॉपरली चेक करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आज समझाने के लिए आया हूँ कस्टमर को कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हुई है और क्या क्या चेंजेस होगा, क्या क्या वायरिंग लगेगी, कौन कौन सी जगह से फॉल्ट्स वगैरह निकलेंगे, तब जाके आपका इन्वर्टर फिटिंग होगा। फिर मैं आगे का प्रोसेस करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगा फेज़ प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, न्यूट्रल प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा लेंगे, फेज़ के अंदर आपको इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब इस वायर को किसी जाली के टच करना है या फिर कोई लोहे की चीज़ होती है ग्राउंड यानी अर्थिंग से मीटर के अंदर बाईपास करके इस तरह से। ठीक है, और अब इसको टच करेंगे तो देख सकते हैं 35 से 40 एम्पियर आराम से हमें ग्राउंड और फेज के बीच मिल रहा है। इसका मतलब अर्थिंग प्रॉपरली काम कर रहा है, इसका मतलब फेज़ यहाँ पे बढ़िया तरीके से चल रहा है। ये देखो वायरिंग जली हुई है, देखो वायरिंग चिपकी हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं इनके घर में फॉल्ट्स था और उसी फॉल्ट्स की वजह से ये वायर आपस में चिपक गए हैं, अर्थिंग वायर भी चिपक गया है। तो यहाँ पर अब मैं अर्थ को चेक करने वाला हूँ, अर्थिंग वायर को, क्योंकि यहाँ पे अर्थ फेलियर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अर्थिंग लगी हुई है इनके घर में और अर्थिंग की वजह से भी शायद बैक करंट आ रहा हो और उसकी वजह से दोनों वायरों में एम्पियर डिफरेंट हो। ठीक है, तो मैं जितने भी अर्थ वायर है इन सभी को मैं काट दूंगा और ये इनका मेन अर्थ वायर है जो ग्राउंड से आ रहा है। ठीक है, ग्राउंड से आ रहा है, ये अर्थ वायर है। इसको चेक करता हूँ पहले मैं चालू है या नहीं। ये देख सकते हैं एकदम सही तरीके से काम कर रहा है, यानी अर्थिंग एकदम चालू है, बाहर से आ रही है। मगर घर में से जो अर्थिंग आ रही है उससे देखो मशीन रन कर रही है, तो ये मशीन रन नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर से जो अर्थ आ रहा है उसको मैंने फेल करके चेक किया तो मशीन चल रही है, इसका मतलब अर्थिंग वाला वायर कहीं ना कहीं टच या फॉल्ट है। ठीक है, अर्थिंग काम कर रहा है ग्राउंड वाला, लेकिन घर के अंदर से जो अर्थ वायर आ रहे हैं वो फॉल्ट। तो मैंने कस्टमर को अच्छे तरीके से देखो ये सब कुछ दिखा करके सही तरीके से समझा रहा हूँ कि भाई ये मशीन नहीं चलनी चाहिए। अगर चल रही है मशीन इसका मतलब गड़बड़ है, घर के अंदर घर की वायरिंग में गड़बड़ है। देखो मैं वापस से इनको चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मशीन चल रही है, तो अर्थ और फेज़ के बीच में मशीन चलनी नहीं चाहिए, घर की जो लाइन आ रही है उसके अंदर। ठीक है, जब हम अर्थ को फ्री कर देते हैं तो यहाँ पे चल रही है, मतलब प्रॉब्लम है। तो पार्टी को मैंने अच्छी तरीके से, कस्टमर को अच्छी तरीके से मैंने समझाया। फिर नेक्स्ट डे आता हूँ और यहाँ पे जितनी भी एमसीबीयाँ हैं सबको ओपन करूँगा। अब देखो यहाँ पे सारी लाइनों को मैं यहाँ से कट कर दूँगा। कुछ 2-1 घंटे तक इनकी लाइन को बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है लाइन को बंद करके ही हमें यहाँ पे वर्क करना होगा। तो हमारे पास ये वाली कॉर्डलेस मशीन है, इस मशीन की मदद से मैंने पूरे एमसीबी बॉक्स को रिपेयरिंग कर दिया है। तो अगर ये मशीन चाहिए आपको तो व्यू प्रोडक्ट में जाके आप ले सकते हैं, बहुत ही सस्ती प्राइस है और मैं इसे ही यूज़ लेता हूँ बहुत लॉन्ग टाइम।
हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करती है। तो जितने भी एमसीबी आए, आधी एमसीबी तो इसके अंदर फालतू की लगी हुई है जो कि न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट की गई है। न्यूट्रल के अंदर भी एमसीबी यहाँ लगाई गई है जो कि गलत प्रैक्टिस है। यानी कि इलेक्ट्रिशियन फील्ड के अंदर न्यूट्रल कॉमन होता है और एमसीबी के अंदर फेज़ ही लगाया जाता है। मगर आपकी आंखों के सामने देखो, कमरे की दो लाइनें आ रही है, न्यूट्रल और फेज़ आ रहे हैं, दोनों के अंदर देखो मैं निकाल रहा हूँ, न्यूट्रल में से भी मैं एमसीबी निकाल रहा हूँ, फेज़ में से भी एमसीबी निकाल रहा हूँ, जो कि गलत तरीका है। यदि इन्वर्टर लगा हुआ है और अगर न्यूट्रल वाली एमसीबी गिर जाए तो उस कमरे के अंदर जो है लाइट जाने के बाद फेज़ टू फेज़ मिल जाएगा और उससे लाइटें ख़राब हो सकती है, लाइटें जल सकती है। तो कभी भी न्यूट्रल के अंदर आपको एमसीबी वगैरह नहीं लगानी चाहिए। न्यूट्रल को हमेशा कॉमन रखा जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो पूरी वायरिंग को मैंने सेपरेट निकाल दिया है कम्प्लीटली और अब मैं इन सभी वायरिंगों के अंदर फॉल्ट्स चेक करने वाला हूँ। तो आपको फेज़ लाइन लेनी है और आपको ड्रिल मशीन या फिर 100 वोल्ट का बल्ब कनेक्ट करना है। तो आप इस तरह से सीरीज कर सकते हैं और देख सकते हैं मशीन चल रही है। सबसे पहले मैं अर्थ वायर जो होता है उसकी फॉल्ट्स को चेक करने वाला हूँ, क्योंकि अर्थ में मुझे फॉल्ट्स नज़र आया था। तो देखो इस वाले वायर में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, लेकिन बाकी के दो वायरों में मुझे फॉल्ट्स नज़र आए। देखो ठीक है, और एक और वायर है, इसमें भी फॉल्ट्स नज़र आ रहा है। देखो आवाज़ आ रही है, एक में हल्का फॉल्ट है, एक में थोड़ा ज़्यादा फॉल्ट है। तो इसका मतलब फॉल्ट्स अर्थ वाले में ही है और बाकी के कुछ वायर जो न्यूट्रल और फेज़ जो कमरों के अंदर जा रहे हैं उनके अंदर भी मैं चेक करने वाला हूँ क्या फॉल्ट्स नज़र आ रहा है या नहीं। तो ये जो जितने भी वायर है गीजर वगैरह के हैं, किचन के हैं, हॉल के हैं, 3-4 रूम हैं, उन सभी के फॉल्ट्स को हम चेक करने वाले हैं। तो कमरे की सबसे पहले सर्किट लाइन के फॉल्ट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी न्यूट्रल हैं कमरे के अंदर जो जा रहे हैं उन सभी के अंदर हम अलग अलग टच कर करके चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे कमरे के अंदर की जो मेल लाइनें होती है, जो लाइट बल्ब वगैरह चलाते हैं, उनमें कहीं भी फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। और ये गीजर की लाइनें हैं जो कि हॉल के अंदर जा रही है, किचन में जा रही है, रूम के अंदर जा रही है, इनके भी न्यूट्रल फेज़ को टच करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ काफ़ी फॉल्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर काफ़ी इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, इस तरह का छोटा मोटा बल्ब लगा देते हैं। ये जो बल्ब नज़र आ रहा है ये 7 से 8 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 15 वोल्ट का होता है और इससे फॉल्ट चेक करते हैं। और ये गलत तरीका है। और ये गलत तरीका क्यों है देखो मैं बताता हूँ। इसमें आपको हर वायर के अंदर कुछ न कुछ फॉल्ट्स नज़र आ ही जाता है, जो कि कॉमन सी बात है। देखो इसमें तो आ ही रहा था, इन 2 ग्रीन वायर के अंदर आ रहे थे। आपको मैंने पहले भी बताया कि इन 2 ग्रीन के अंदर काफ़ी फॉल्ट्स हैं। इसमें एक वायर के अंदर थोड़ा ज़्यादा, एक वायर में थोड़ा कम है, ठीक है, इसलिए। और अब यहाँ पे जो मशीन चली ही नहीं थी, इसके अंदर जो गीजर वाले वायर वगैरह हैं इनमें मशीन नहीं चल रही थी, फिर भी यहाँ पे जो बल्ब है अभी देखना यहाँ पे जलने लग जाएगा। ये देख सकते हैं बल्ब जल रहा है ना, इसका मतलब ये 2 वायर भी फॉल्ट हैं। तो फॉल्ट इनको नहीं कहा जाता, ये कॉमन सा होता है। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रल का फैलाव ज़्यादा हो जाता है, यानी न्यूट्रल की वायरिंग का फैलाव, जैसे कि सीलिंग लाइट के अंदर बहुत सारी लाइटें होती है, बहुत सारे न्यूट्रल्स होते हैं, उन न्यूट्रल की वजह से हल्का फुल्का अर्थ आ जाता है और उसको हम फॉल्ट नहीं कहते हैं, ठीक है। ये बल्ब तो 10-12 वोल्ट का है, अगर आप 0.5 वोल्ट का लगाते तो हर वायर के अंदर यहाँ पे अर्थिंग दिखाता, यानी कि फॉल्ट दिखाता। तो जितने कम वोल्ट का बल्ब लगाएंगे उतना ही ज़्यादा फॉल्ट आपको नज़र आएगा। अगर आपको फॉल्ट चेक करना है तो मेरे ख्याल से 60 से 100 वोल्ट का बल्ब आपको ऐड करना चाहिए, और अगर वो ग्लो करता है तो फॉल्ट कमरों में है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर घर की लाइनें जो है हम अलग अलग न्यूट्रल, अलग अलग फेज़ को लगा करके एक एक करके हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि मैं एमसीबी लगाते समय अच्छे तरीके से जानकारी ले सकूं कि हाँ कौन से एमसीबी कहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे जितने भी न्यूट्रल हैं मैंने पता कर लिया है, ब्लू कलर के सारे न्यूट्रल हैं। तो ब्लू कलर के जितने भी न्यूट्रल हैं इन सभी को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था, हर न्यूट्रल के अंदर एमसीबी लगा हुआ था, जिससे इनके घर के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन्वर्टर लगाना इम्पॉसिबल था। तो अब मैं जितने भी न्यूट्रल हैं इन सभी न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, जिससे कोई भी एमसीबी ट्रिप नहीं करेगी न्यूट्रल वाली।
क्योंकि न्यूट्रल में एमसीबी होगी नहीं तो ट्रिप नहीं करेगी। तो पहले पहचान कर लेते हैं कौन कौन से वायर कहाँ से आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं 2.5 mm के वायर गीजर वगैरह के हैं, तो ये बिल्कुल साइड में, और इनके अंदर जो न्यूट्रल ब्लू कलर के बनाए हुए हैं इन सभी को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा, जिससे न्यूट्रल प्रॉपरली घर के अंदर पहुंच जाए और इन्वर्टर लग जाए तो इन्वर्टर का भी न्यूट्रल प्रॉपरली पूरे कमरों के अंदर फैल जाए। न्यूट्रल हमेशा कॉमन होता है, ये हर इलेक्ट्रिशियन को पता होना चाहिए। अब न्यूट्रल को अच्छे तरीके से टेप वगैरह करके फाइनल कर दें तो न्यूट्रल का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फेज़ को आप एमसीबी लगाएंगे, यानी कि जितने भी रूम हैं उन सभी के गीजर की लाइन 2.5 mm की है तो उसके अंदर अलग अलग एमसीबियाँ फिट कर दी जाए इस तरीके से, ठीक है। और जितने भी येलो कलर के वायर हैं वो सभी रूम्स के हैं, तो उन सभी येलो कलर के वायर के अंदर अलग अलग एमसीबियाँ सेटअप कर दें। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये तरीका होता है भाई साहब फेज़ को डिवाइड करने का, ना कि न्यूट्रल को। न्यूट्रल क्योंकि हमेशा कॉमन होता है, चाहे आप इन्वर्टर ले लें, स्टेबलाइज़र ले लें, 3 फेज़ की कोई भी लाइन ले ले, सब में न्यूट्रल कॉमन होता है, ठीक है। तो जितने भी एमसीबियाँ हैं उन सबको लाइन से कनेक्ट कर दिया है मैंने, और ये अलग अलग सेपरेट एमसीबी को मैंने सेटअप कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बॉक्स को यहाँ पे सेटअप करेंगे। और कितनी एमसीबियाँ थी पहले? बहुत सारी थी ना, अब यहाँ पे बहुत कम एमसीबियाँ हो गई। 10 एमसीबीओ से ही पूरे घर का लोड रनिंग कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रल वाली फालतू की जो एमसीबी लगी हुई थी वो अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये रूम की लाइनें हमने कनेक्ट करके इनके अंदर भी एमसीबियाँ फिट कर दी। चलो ये यहाँ पे अब हम सजा देते हैं इन सभी को। तो यहाँ पे एक जगह और है जहाँ वायरिंग बार बार जलती है, कस्टमर कह रहे थे हर कभी भी जलता रहता है वायर, तो उनको भी ठीक करना है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एमसीबी ऊपर से सबको कॉमन कर देना है और इनमें से एक फेज़ निकाल देना है। बट मैं यहाँ से 2 फेज़ निकाल रहा हूँ। एसी गीजर वाली लाइन जो है उसका फेज़ मैंने अलग निकाल दिया, और ये वाली जो लाइन है जो रूम के अंदर जा रही है लाइट बल्ब फैन की, उसका फेज़ मैंने येलो कलर का अलग निकाल दिया। फिर भी यहाँ नीचे की तरफ ये दोनों आपस में कनेक्ट ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि सिंगल फेज़ का यहाँ पे मीटर है, मगर मैंने 3 फेज़ वाली तरीके से काम किया है ताकि कल को 3 फेज़ या कुछ 2 फेज़ भी आप इस एमसीबी बॉक्स के अंदर इंक्लूड कर पाएँ, ठीक है। अभी तो यहाँ पे सिंगल फेज़ है तो हम सिंगल फेज़ के हिसाब से यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल हमने कॉमन किया था इसको भी हम काट के यहाँ पर आइसोलेटर के अंदर हम इसके ऊपर वाले पार्ट में फिट करेंगे। अब यहाँ पे हम पैनल बोर्ड बनाएंगे। तो पैनल बोर्ड बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बार बार वायरिंग जल रही थी, एसी के डायरेक्ट कनेक्ट आए हुए थे, यहाँ पर देख सकते हैं जॉइंट काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस वजह से मैंने इनको सजेशन दिया कि यहाँ पे एक पैनल बोर्ड बनेगा और उसके अंदर आपका कनेक्शन कभी जलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो एक इंडिकेटर लगा रहे हैं मीटर की लाइन का, जो कि मीटर की लाइट आई हुई रहेगी। तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए ये बल्ब नहीं बंद होगा, क्योंकि ये 0.5 वोल्ट का होगा तो बहुत ही कम एनर्जी भी कंजप्शन करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो मीटर की लाइन जो है वो यहाँ पे आइसोलेटर के अंदर कनेक्ट करने वाले हैं, लेकिन सिंगल फेज़ है तो इस वजह से हम क्या करने वाले हैं, डबल पोल का इस्तेमाल लेंगे ताकि हम हाई एम्पियर को आउटपुट ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूट्रल फेज़ ऑनलाइन है, मीटर से डायरेक्टली आ रहे हैं। तो इनको मैं यहाँ आइसोलेटर के ऊपर वाले पार्ट के अंदर ऐड करूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो बल्ब है वो चालू हो जाएगा, यानी कि लाइन चालू हो जाएगी। बार बार लाइट यहाँ पे ऑफ हो रही थी तो इस वजह से लाइट अभी गई हुई है तो ये बल्ब नहीं ऑन हो पाया, ठीक है। तो यहाँ ऊपर की तरफ तो हमने अच्छे तरीके से कर दिया है टाइट, और अब ऊपर का काम ख़त्म हो गया है। अब बाकी का जो आउटपुट हमें लेना है वो नीचे की तरफ से हम आउटपुट लेंगे, यानी कि एसी का एक बोरवेल सिंगल फेज़ का बोरवेल मोटर है उसके लिए। तो यहाँ पे 3 आइसोलेटर अलग अलग मैंने मंगवाए और अलग अलग आइसोलेटर यहाँ पे सेटअप करूँगा। आपका ये सवाल हो सकता है कि एक और इंडिकेटर मैंने क्यों लगाया है। ये एक ऐसा फॉल्ट दिखाएगा इस घर का जिस फॉल्ट को डायरेक्टली इंडिकेटर से पता चल पाए। तो इसकी वायरिंग कैसे होती है इसकी मैं डेडिकेट अलग से वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। तो अब देख सकते हैं एमसीबी बॉक्स के अंदर से भी हम 2-2 करके इस तरह से राउंड कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल फेज़ है तो हम यहाँ पे इसके भी 2-2 पोल को 2 पोल को न्यूट्रल में 2 पोल को फेज़ से इस्तेमाल लेंगे ताकि हाई लोड यहाँ से चल पाए,
ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे इस वायर को, यहाँ पे अंदर डालेंगे हम हमारे आइसोलेटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग कर देंगे साइज करने के बाद, तो ये वायर सीधा हमारा एमसीबी बॉक्स तक पहुंच जाता है। निशान लगा देंगे भाई फेज़ वाला वायर कौन सा है, तो हमने यहाँ पे फेज़ वाले वायर पे निशान लगा दिया है, ठीक है। तो ताकि हम फिट करने के दौरान आसानी से हम मालूम कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो एमसीबी बॉक्स है इसको अच्छे तरीके से फाइनल कर लिया है और लाइन भी हमने सीधी कर दी है। और ये जितने भी एसी के वायर हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये 2 एसी के वायर हैं, क्योंकि यहाँ पे जल रहे थे बार बार एसी की वजह से। तो अब यहाँ पे आइसोलेटर लगने के बाद ये प्रॉब्लम भी हल हो गई है। 2 एसियाँ हैं और एक बोरवेल मोटर है जो सिंगल फेज़ का है, तो वो भी हम यहाँ पे इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो जितने भी यहाँ पे सिस्टम्स थे हमने वापस से वही तरीके से कंप्लीट कर दिया है। बट एक होल्डर का कनेक्शन मैंने आपको नहीं बताया है, जो कि फॉल्ट क्लियर बताएगा कि यहाँ पे कमरे में घर में फॉल्ट हैं। तो हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए ये वाली वीडियो बना सकें। ये देख सकते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस हैं इन सभी बॉक्स को यहाँ पे फिट कर देंगे ताकि अच्छा नज़र आए और एकदम सेफली चीज़ देखने को मिले। तो तीनों बॉक्स को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम जो हमारी घर की लाइनें हैं और बोरवेल मोटर वगैरह हैं, इन सभी की लाइनों को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने एसी वगैरह की लाइनों को कनेक्ट किया है। अब हम एसी के बाद जो एमसीबी बॉक्स है उसकी लाइन को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जो कि 2 पोल न्यूट्रल के हैं, 2 पोल फेज़ के हैं। तो अलग अलग पोल के अंदर हमने यहाँ पे इस तरीके से सेटअप किया है ताकि आउटपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और ये आइसोलेटर जलने के चांस काफ़ी हद तक कम हों, क्योंकि सिंगल फेज़ है तो सिंगल फेज़ में हम डबल पोल इस्तेमाल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देते हैं। तो टाइट करने के बाद अब यह हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर मैं इन्वर्टर की फिटिंग कर सकता हूँ। करीबन 2 दिन लग गए यहाँ पर फॉल्ट क्लियर करने में, इन्वर्टर फिटिंग तक यहाँ पे 2 डेज़ लग चुके हैं और कस्टमर का रिव्यू भी आपको अभी मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से काम किया है। तो इस तरह से आप भी काम कर सकते हैं और ये काम अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इस काम के मुझे कितने पैसे लेने चाहिए और मैंने कितने पैसे लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इतने काम करने के कितने पैसे ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब मैं धीरे धीरे करके एक लाइन को चालू करूँगा। मैंने यहाँ पे इन्वर्टर को फिटिंग कर दिया है। इन्वर्टर फिटिंग करने के बाद सारी लाइनों को ऑन कर दूँगा, ठीक है। तो इन्वर्टर फिटिंग की अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने लॉन्ग वीडियो बना रखी है, फेसबुक में भी अपलोडेड की हुई है और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड की हुई है, वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं फाइनली वीडियो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर स्टोरी वगैरह में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए कस्टमर का रिव्यू चेक कर लेते हैं। अभी कुछ घर का मसला हो गया था, हमारे लाइट वाइट खराब हो गई थी, उस वजह से इनको याद किया कि काफ़ी बिजी रहते हैं, बड़ी मशक्क़त से इनसे अपॉइंटमेंट लिया। तो इन्होंने टाइम दिया, टाइम देने के बाद आए, पूरी घर की इन्होंने लाइट चेक करी, जगह जगह इनको फॉल्ट नज़र आया। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी टेक्नीशियन को ये चीज़ दिखाई, तो मतलब किसी ने मतलब इसमें हाथ नहीं डालने की कोशिश करी, सबने मना कर दिया कि आपकी पूरी लाइन चेंज होगी, पूरी लाइन चेंज होगी। जब तक फिर मेरा ये मानना था कि एक बार आमिर भाई से ये पूरा चेकअप करवाऊंगा, चेकअप करवाने के बाद ही फिर मैं डिसीजन लूंगा क्या करना है। इनको मैंने बुलाया कल से, ये मेरे घर पे ये काम कर रहे हैं। इन्होंने जगह जगह फॉल्ट थी, उस फॉल्ट को उन्होंने सही किया और जो लाइट मिस्टेक थी उन लाइट को उन्होंने सही किया और फिर इन्वर्टर इन्होंने लगाया लुमिनस कंपनी का। सेटिस्फाइड हूँ मैं इनके साथ, इन्होंने जो काम किया मैं सेटिस्फाइड हूँ, पूरा संतुष्टि के साथ इन्होंने काम किया है।